शिरोमणि भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। कल कथा प्रसंग में हमने भगवान का सुंदर विवाहोत्सव मनाया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, धन की भैया तीन गति होती है, भोग, दान और नाश। कुछ लोग धन को सिर्फ अपने ऊपर भौतिक पदार्थों में ही खर्च करते हैं, और कुछ लोग जो है वो धन को भैया दान पुण्य करके धन को यादगार बनाते हैं। जैसा देखो इस आयोजन समिति ने किया, इस क्षण को यादगार बना दिया कि नहीं भैया? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अगर जयसिंह दरबार और उसके अनुज विजय सिंह दरबार के मन में यह भाव ना आया होता, कितने दिनों से हमसे कह रहे थे कि गुरुजी करना है, पर भैया समय का अभाव, क्या करें? अब गुरुजी तो एक और कार्यक्रम अनेक। परंतु भक्त की प्रार्थना और भक्ति जब चरम सीमा पर आ जाती है तो वो ही धन यादगार बन जाता है। और फिर देखो भैया, ये धर्म की जो गाड़ी है ना, ये रेलगाड़ी है, जहां में इंजन कोई बने फिर डिब्बा लगने में देर न लगे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। क्योंकि प्रभु की कथा का गान ही है, परमात्मा की कृपा ही ऐसी है। वो कहता है कि अगर एक कदम तुम मुझे मेरी ओर बढ़ोगे तो फिर मैं तुम्हारे पूरे जीवन की रक्षा करूंगा। तो दान, पुण्य, हॉस्पिटल, धर्मशाला, आश्रम, मंदिर, ये बनवाकर लोग अपने धन को यादगार बनाते हैं। देखो मैं कथा में बहुत छोटी छोटी बातें बताया करता हूं, क्योंकि कथा तो इस भारत में सब पर ऐसी कृपा है कि बच्चा बच्चा जानता है। यही एक ऐसी भूमि है, यही एक ऐसी पुण्य भूमि है जहां कि हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी ये जानता है कि ये राम है और ये भैया रावण है। छोटे से बच्चे को भी रावण बताने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसी पुण्य भूमि है। अभी कुछ दिनों पहले एक भैया कार्यक्रम हुआ, 108 भागवत का। ऐसा नहीं है जो हमारे यजमान थे वो अकेले ही करा सकते थे, परंतु हमने उनको कहा कि देखो मिल बांट के खाओगे तो जीवन में आनंदित रहोगे। तो कहने लगे कि गुरुजी शर्म आती है। अरे मैंने कहा शर्म काई काई,
और मैंने कहा जब तुम हॉस्पिटल में भैया बिना कपड़ा के जब माँ के गर्भ से पैदा भई तब कहीं शर्म। तो कहने लगे गुरुजी बात तो ठीक है। तो मैंने कहा बात ठीक है, तो पुण्य के भागीदार सबको बनना चाहिए। कहने लगे गुरुजी क्या करें? मैंने कहा एक काम करो, 108 भागवत करो और सब मिलके करो। एक बार मैंने कहा जाओ तो सही, लोगों को बताओ तो सही कि देखो हम ऐसा आयोजन करना चाहते हैं, तो सब लोग आगे आएंगे। अब कार्यक्रम विशाल था, खर्चा तो बहुत ज्यादा था, परंतु हमने कहा कि तुम देखो एक काम करो, जाना मत रखो, एक भागवत का 5100 रुपया शुल्क रखो, क्योंकि व्यक्ति जीवन में भागवत कराना चाहता था, परंतु धन का अभाव है तो बेचारा नहीं करा पाता। तो हमने कहा ऐसी राशि रखो कि जिसको गरीब से गरीब व्यक्ति करा ले। तो कमेटी के 20-50 लोग बैठे थे, उन्होंने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा जो कम पड़े वो तुम लगाओ। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री राधा। भैया बात हो गई, बात फाइनल। अब मैं उस कथा के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचा। ये दक्षिण भारत की बात है। तो जब मैं उस कथा का कार्यालय उद्घाटन करने पहुंचा तो एक चाय वाला जिसकी चाय की दुकान थी, वो चाय बना के लाया और उस बिल्डिंग में आ गया और गिलास में बढ़िया ढक के, कपड़े से ढक के सुंदर स्वच्छ चाय लेके आया और सब पैर छू रहे थे मेरे। तो मेरे पास आ गया, कहने लगा गुरुजी मैं चाय पिलाने लाया हूं आपको। तो जो सेठ जी थे वो कहने लगे गुरुजी हमारे पिताजी थे तब इनके पिताजी चाय बनाते थे, अब हमारे पिताजी भी स्वर्गवासी है गए और इनके पिताजी स्वर्गवासी है। हमारी जो कोठी है, जो ऑफिस का दफ्तर था, उसके नीचे उनकी दुकान थी। तो उन्होंने हमारे पिताजी मरते वक्त कह गए थे कि देख भैया तू सब काम करियो पर जा चाय वाय मत हटाइयो। तो इनकी दुकान हमारे यहाँ आज भी चल रही है और पूरे एरिया में ये चाय पिलाते हैं। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, एक पीढ़ी निकल गई। आज तो घर में नई बहू आई और 3 दिनों में तेरे बर्तन। प्रेम से कहो श्री राधे। बड़ी कृपा है। तो चाय वाले ने, मैंने कहा देखो हम चाय नहीं पियेंगे, हमारी इच्छा नहीं है। तो कहने लगे नहीं गुरुजी आप ये मत समझना कि मैंने चाय वैसे ही बना लाया हूं। मैंने आपकी चाय बनाने के लिए एक तपेली खरीदी बाजार से और ये गिलास खरीदा है और गुरुजी ये रुमाल भी मैं नया ही खरीद के लाया हूं। अरे मैंने कहा ये तो पीनी पड़ेगी भाई, ऐसा नहीं है, मैं तो कहीं की भी चाय पी लेता हूं। पहले तो मैं जब जाता था कहीं तो मेरे बर्तन भी चलते थे, सब चलता था, परंतु भैया जब से विदेश जाने लग गया तो हवाई जहाज में इतना वजन ही नहीं जाता। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री राधा। मालूम पड़ा किराया तो 30,000 और बर्तन ले जाओ तो उनका किराया 60,000। तो एक बार जब पहली बार मैं विदेश गया तो हमारे आयोजक कहने लगे कि गुरुजी आप तो बर्तन की सूची यहीं भेज देना, यहाँ खरीद लेंगे तो सस्ते पड़ेंगे, भारत से लाओगे तो बहुत किराया इतना लग जाएगा। तो मैंने कहा हरी इच्छा, क्योंकि जल में छोड़ तो जल में अगर देखो तो गंदगी है, और मालूम पड़ा गंगा जी में वही लोग आचमन कर रहे हैं और वही स्नान कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये संसार का भ्रम है कि ये नया है, ये पुराना है। मैंने कहा बिहारी जी ने कृपा कर दी, ज्ञान मिल गया। उस दिन से मैंने ये सब त्याग दिया। अब तो भैया मैं एक गिलास भी लेके नहीं चलता अपना।
तो वो चाय बड़ी सुंदर बना के लाए, मैंने पी। तो कहने लगे कि गुरुजी अभी मीटिंग चल रही है, इसमें क्या फाइनल हुआ? तो मैंने कहा कि फाइनल हुआ है कि एक भागवत की पोथी 5100 रुपया में रखेंगे, और भागवत की पोथी जो है वो हमारे जो घर के जो प्रधान पुरुष हैं वो लेके चलेंगे, और महिलाएं साइड में कलश लेके चलेंगे। ये भैया निर्धारित किया। कहने लगे गुरुजी कितना पैसा? तो बगल से सेठ जी खड़े थे मेरे, तो वो उनसे कहने लगे, जो चाय वाले थे उनका नाम रामदीन था, रामदीन। तो कहने लगे रामदीन तू जाना मत बोल गुरुजी से, तेने 2 घूंट चाय का पिलवा दी कि गुरुजी खरीद ले। अरे मैंने कहा इसको बोलने दो, ऐसा नहीं है, उसका भाव है। और मैंने कहा 2 बूंद पानी रेगिस्तान में मिल जाए तो आदमी का जीवन बच जाता है। जिस रेगिस्तान में पानी की कमी है वहां 2 बूंद पानी जो है वो भगवान उस समय उसका जीवन बचा देते हैं। तो मैंने कहा जाने तो 2 घूंट चाय पिलवाइए, 2 बूंद पानी का महत्व है, बोलने दो। तो सेठ जी बोले बोलो क्या कह रहे हो? तो कहने लगा सेठ जी माफ करना, एक भागवत की पोथी मैं भी रखूंगा। तो सेठ जी कहने लगे ठीक है रामदीन तू एक काम करना, 1000 तू दे देना और 4000 हम वापस से भर देंगे, मत परेशान करे, चल जा। कहने लगा सेठ जी आप सबसे पहला 5100 रुपया मेरी तरफ से निकले, और सबसे पहले अभी 15 मिनट में मैं जमा करूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। कहने लगा कि सेठ जी भगवान पैसे के नहीं, भगवान तो भाव के हैं, और अगर मेरे मन में प्रभु ने ये भाव दिया है तो फिर इस भाव को मैं पूरा करूंगा। इसमें किसी से मैं एक चवन्नी की हिस्सेदारी नहीं करूंगा, क्योंकि सेठ जी ये बात तो मैं अच्छी तरह जानूं कि मेरे पाप और मेरे पुण्य मेरे को ही पूरे करने हैं। सेठ जी कहने लगे रहने दे, तू बड़े बड़े लोग चलेंगे, तू क्या चलेगा उनके संग? रहने दे, चल। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा गुरुजी का भगवान ने छोटे बड़े पैदा करे हैं? मैंने कहा भगवान ने तो नहीं करे भैया, पर ये संसार, इस संसार में व्यक्ति ने अपनी सीमाएं बना ली हैं, इसीलिए वो आनंद को भूल चुका। अगर ये संसार अपनी सीमाएं ना बांधता तो आनंद से विमुख ना होता। इस संसार का आनंद वहीं चला गया कि उन्होंने कहा मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, दिन भर कमरा में ही रहूंगा, और कोई मिलने आएगा तो 15 मिनट बाद मिलूंगा उससे। नियम। अब भैया 15 मिनट कमरा में बैठे हैं, अब भगवान का नाम लो तो ठीक है, मालूम पड़ा 15 मिनट कमरे में बैठे हैं, अब क्या करेंगे? अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो या तो ताश खेलेंगे या वीडियो फिल्म देखेंगे। प्रेम से कहो माने समय भी खराब, साधन भी खराब, और तीसरी भैया गति भी खराब। प्रेम से कहो श्री राम। तो मेरे से कहने लगा कि गुरुजी, मैंने कहा तू एक काम कर, ये तेरे को पोथी में तो नहीं ले जाने देंगे, ये सब अभिमानी है। मैंने कहा तेरे को मैं इनसे ऊंचा स्थान देता हूं। तो कहने लगा क्या ये हो सकता है गुरुजी? मैंने कहा बिल्कुल यही होगा। देख तो जब हमारी शोभा यात्रा निकल रही थी बग्गी में, तो मैंने कहा तू इनसे पोथी तो ले लेना, 5100 रुपए देके, मना तो कर नहीं सकते, अब तेरे से फंस गए। तो कहने लगे हाँ गुरुजी मना तो नहीं कर सकते। मैंने कहा अभी जमा करा।
अपने सामने मैंने जमा करा के और मैंने ही अपने हाथ से उसकी रसीद काट दी। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और रसीद काट के मैंने कहा तू इनसे पोथी ले ले अपनी, चल खट से पोथी दिलवा दी उसको। और पोथी दिलवा के जब सुबह यात्रा में मैं बग्गी में निकल रहा था तो मैंने कहा तू एक काम करना, एक उसमें थर्मस लेना और एक गिलास लेना हाथ में और बग्गी में मेरे संग बैठना। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मैंने कहा ये तो सब चलेंगे पैदल और तेरे ऊपर हो गई भगवान की कृपा, तो तू चलेगा बग्गी में। तो भगवान जिस भाव से भक्त उसको सुमिरन करता है, भगवान उसकी एक एक बात को याद रखते हैं। उस बात को भगवान उसी रूप में भगवान पूरा करते हैं। जिस भावना से, जिस इच्छा से, ऐसा नहीं है हम इच्छा रख के भी भगवान से बात कर सकते हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि अब अगर जीवन में दुख आए तो कभी किसी सगे संबंधी, संसारी किसी के सामने मत रोना। कहना हो तो गुरुदेव से जाके कह दो। और भैया अगर गुरु दूर हो, फोन से बात ना हो पाती हो, तो जाके भगवान के सामने बैठो और ठाकुर से कह दो। बिल्कुल जैसे अपने पिता से कहते हैं, जैसे अपनी माँ से कहते हैं, ऐसे ठाकुर से कह दो। हाथ जोड़ के बिल्कुल कहो कि ठाकुर मुझे एक मकान बनवा दो। ठाकुर मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चे की शादी करी। अरे मेरी बिटिया बहुत बड़ी हो और मेरी बिटिया की शादी करी। मेरे घर में एक नन्हा सा खिलौना दे दो। जो भी भावना हो, थोड़े से चावल ले लो हाथ में। चावल थोड़े से अवश्य हाथ में लेना चाहिए। थोड़े से चावल हाथ में ले लो और बैठ जाओ ठाकुर के सामने और कह दो, देखो भैया अगर सच्चे मन से कहोगे तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं इस व्यासपीठ से कि ठाकुर आपकी उस भावना को कभी नहीं टालेंगे। प्रेम से कहो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी नहीं टालेंगे। तो धन की दूसरी गति है भैया दान, और तीसरी गति है नाश। आजकल रात को देखा हो 9 बजे के बाद में कहीं हो हैं, वो दूसरी वाली चीज की बोतल खुलेगी और दुनिया भर का पैसा बर्बाद हो जाएगा। खुद का विनाश, शरीर का विनाश और पैसे का विनाश। एक बार अकबर जो है वो बैठे हुए थे और बीरबल जो है देखते हैं कि अकबर आजकल खूब बारूणी पीने लगे, शराब। तो बीरबल ने सोचा कि अगर अकबर इसी तरह इसका सेवन करते रहे तो ये राजकाज कैसे चलेगा। अब बीरबल समझदार मंत्री थे तो कहने लगे कि अकबर को शिक्षा देना चाहिए। अब एक दिन बीरबल क्या करते हैं कि अकबर बैठे हैं और अकबर के सामने उन्होंने एक शराब की बोतल ली और कपड़े में लपेट के और कांख में दबा के अकबर के सामने से 3 बार निकल गए। अकबर ने कहा कि बीरबल बार बार क्यों निकल रहे हो? तो क्यों बीरबल, ये क्या छिपा रखा है? तो अकबर ने कहा कि क्यों बीरबल, क्या छिपा रखा है? तो बीरबल ने कहा कि कुछ नहीं। अच्छा, फिर बीरबल निकले। तो फिर अकबर ने पूछा कि बीरबल क्या छिपा रखा है? तो कहने लगे घोड़ा।
अकबर ने कहा कि अभी कह रहा है कुछ नहीं, अभी कहता है घोड़ा। फिर अकबर के सामने से बीरबल निकलते हैं। अकबर ने फिर पूछा कि बीरबल क्या है तुम्हारी आंख में, बताओ तो सही। कहने लगे हाथी। अकबर ने कहा कि बीरबल पागल हो गया है क्या? इतने में बीरबल फिर से आ गया। कहने लगे बीरबल सच सच बताओ क्या है तुम्हारी आंख में? कहने लगे सुगर। अच्छा, कुछ नहीं, घोड़ा, हाथी, सुगर। अरे तुम देखो, बताते हो कि नहीं? बीरबल गए फिर आगे। उनने कहा क्या है? कि गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, अब तो अकबर के मन में जिज्ञासा बढ़ गई। तो कहने लगे कि बीरबल बताओ, नहीं तो तुम्हारा मैं नाश कर दूंगा, दंड दे दूंगा। बीरबल कहने लगे कि महाराज अगर आप मुझे प्राणों का अभय प्रदान करें तो फिर मैं कुछ कहूं। अकबर ने कहा कि जाओ, तुमको प्राणों का अभय दान दिया। अब तो बीरबल कहने लगे कि महाराज हमने भी किसी से सुना था कि एक बोतल में भैया 6 पैक बनते हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। अब हमको किसी ने बताया था। तो बीरबल ने कहा कि महाराज जब व्यक्ति पहला पैक पीता है तो वो उससे कोई पूछे कि क्यों, क्या कर रहे हो, तो कहता कुछ नहीं। अच्छा, और महाराज जब दूसरा पैक पीता है तो वो व्यक्ति फिर घोड़े की तरह हिलने लगता है। इसलिए मैंने कहा घोड़ा, शराब का दूसरा गुण। और तीसरा गुण, जब महाराज जब तीसरा पैक अंदर आता है तो फिर वो मोहल्ले वालों को गिनता नहीं है, हाथी की तरह चलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधा। और उनने कहा चौथा, कि महाराज जब चौथा पैक आदमी के अंदर जाता है तो वो शुगर की तरह नल्ली में पड़ा रहता है। प्रेम से कहो श्री राधा। और उनने कहा पांचवा, कि महाराज जब पांचवा पी लेगा तो फिर संसार में जी के क्या करेगा, गोविंदा नमो नमः। और कहने लगा कि देखो महाराज 3 गुण भी हैं इसमें अकबर। तो अकबर ने कहा कि बीरबल इसमें गुण भी है।